देहुली नरसंहार, 44 साल बाद मिला इंसाफ। 3 दोषी करार। 18 नवंबर 1981 को डकैत संतोष और राधे के गिरोह ने फिरोजाबाद के गांव में घुसकर की थी 24 दलितों की हत्या। अदालत 18 मार्च को सुनाएगी सजा। 17 पर दर्ज हुआ था केस मैनपुरी। फिरोजाबाद के जसराना कस्बे के गांव देहुली में 24 दलितों की सामूहिक हत्या के मामले में 44 साल बाद मंगलवार को अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषी कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। भगोड़ा घोषित आरोपी ज्ञानचंद्र उर्फ गिन्ना की फाइल को अलग करते हुए उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया। हत्याकांड में 17 आरोपी थे, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है जबकि एक भगोड़ा है। मंगलवार को फैसले से पहले एडीजे विशेष डकैती इंदिरा सिंह की अदालत में जमानत पर रिहा बल रहे कप्तान सिंह हाजिर हुआ। वहीं सैनपुरी जेल में बंद रामसेवक को पुलिस ने पेश किया जबकि तीसरे आरोपी रामपाल की ओर से माफी मांगी गई। दोपहर 3:30 बजे अदालत ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया। रामपाल की हाजिरी माफी को निरस्त करते हुए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 12 मार्च को उसे अदालत में पेश करने आदेश दिए। इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में कप्तान सिंह और रामसेवक को जेल भेज दिया गया। रामसेवक और कप्तान सिंह इन धाराओं में पाया दोषी। रामसेवक और कप्तान सिंह को आईपीसी की धारा 302 हत्या, 307 जानलेवा हमला, 148 घातक हथियारों से लैस होकर उपद्रव करना, 149 गैरकानूनी सभा या विधि विरुद्ध जमावड़ा, 449 किसी के पर में घुसकर अपराध करना, 450 गृह अत्याचार में दोषी करार दिया गया। वहीं रामपाल को 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, 302 हत्या करना, 216 ए अपराधियों को शरण देना में दोषी करार दिया गया। 5 गवाहों के सहारे सजा की दहलीज पर पहुंचा मुकदमा। इस चर्चित नरसंहार में कोर्ट में तथ्य के गवाह के तौर पर लायक सिंह, बेदराम, हरिनारायण, कुंवर प्रसाद, बनवारी लाल की कोर्ट में गवाही हुई। हालांकि इन सभी की अब मौत हो चुकी है, मगर इनकी गवाही के सहारे ही पूरा केस कोर्ट में टिका रहा। कुंवर प्रसाद की गवाही सबसे अहम रही। उन्होंने बतौर चश्मदीद कोर्ट में अपनी गवाही दी। कुंवर प्रसाद की गवाही में नरसंहार और बेदराम की गवाही में हत्याओं के साथ ही लूट की भी बात कही गई। फिरोजाबाद जनपद के जसराना थाना क्षेत्र के ग्राम देहुली घटना के समय मैनपुरी का हिस्सा में 24 दलितों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1981 में 18 नवंबर की शाम 6 बजे की ये घटना थी। डकैत संतोष और राधे के गिरोह ने एक मुकदमे में गवाही के विरोध में हथियारों से लैस होकर देहुली गांव में घुसकर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। इसमें 24 लोगों की मौत हुई थी। बदमाशों ने सामूहिक हत्याकांड के बाद लूटपाट भी की थी। मामले में देहुली के सिंह ने 19 नवंबर 1981 को भाना जसराना में राधेश्याम उर्फ राधे, संतोष सिंह उर्फ संतोषा के अलावा 17 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मैनपुरी से लेकर इलाहाबाद तक यह मामला अदालत में चला। 19 अक्टूबर 2024 को बहस के लिए मुकदमा फिर से मैनपुरी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। जिला जज के आदेश पर विशेष डकैती कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इन 24 लोगों की गोली मारकर की गई थी हत्या ज्याला प्रसाद, राम प्रसाद, रामदुलारी, श्रृंगारवती, शांति, राजेंद्री, राजेश, रामसेवक, शिवदयाल, मुनेश, भरत सिंह, दाताराम, आशा देवी, लालाराम, गीतम, लीलाधर, मानिकाचंद्र, भूरे, कू, शीला, मुकेश, धनदेवी, गंगा सिंह, गजाधर प्रीतम सिंह की हत्या हुई थी।
ज्ञानचंद्र की खातिर अदालत में चलती रहेगी फाइल। मामले में अदालत ने मंगलवार को 3 आरोपियों को भले ही दोषी करार दे दिया, मगर इस नरसंहार की फाइल अभी अदालत में पूर्ण रूप से बंद नहीं होगी। दरअसल एक आरोपी ज्ञानचंद्र उर्फ गिन्ना फरार है। अदालत ने 15 जुलाई 2023 को उसे भगोड़ा घोषित कर उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती या वह खुद सरेंडर नहीं कर देता, उसकी फाइल चलती रहेगी। गिरोह सरगना संतोषा और राधे सहित 13 आरोपियों की हो चुकी है मौत। इस नरसंहार को अंजाम देने का आरोप जिस संतोष उर्फ संतोषा और राधे के गिरोह पर है, उस गिरोह के 17 सदस्यों को इस वारदात में अभियुक्त बनाया गया था। गिरोह सरगना संतोष उर्फ संतोषा और राधे सहित गैंग के बदमाश कमरुद्दीन, श्यामवीर, कुंवरपाल, राजे उर्फ राजेंद्र, भूरा, प्रमोद राणा, मलखान सिंह, रविंद्र निक, युधिष्ठिर पुत्र दुर्गपाल सिंह, युधिष्ठिर पुत्र मुंशी सिंह और पंचम पुत्र मुंशी सिंह की मौत हो चुकी है।